वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। श्री रत्नकर्ण श्रावकाचार्य ग्रंथ है और अत्यंत मार्मिक प्रकरण पर हम आ पहुँचे हैं। प्रकरण मार्मिक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस संबंधी अनेक भ्रांतियाँ समाज में देखने में आती है, सुनने में आती है। इसलिए यथार्थ स्वरूप जानना यह हमारा आद्य कर्तव्य है और स्वरूप जाने बिना उस मार्ग में यथा योग्य विनय अनुनय भी नहीं होगी, एक बात, और उस मार्ग में अपनी प्रवृत्ति भी नहीं होगी, ये दूसरी बात। तो दोनों बातें हैं। जैसे कल बताया था कि श्रावक धर्म हेतवा, ये जो जितना भी धर्म चलता है उसका हेतु श्रावक के आधार से होता है। मुनि परंपरा भी अगर उद्ध्वस्त होगी तो श्रावक शिथिल हुआ है या हो रहा है उसकी वजह से ही होगी। और मुनि बनेगा कौन? श्रावक में से ही तो कोई आगे बढ़कर मुनि बनने वाला है। तो कोई पुरुषार्थ ही नहीं करेगा, आगे नहीं बढ़ेगा, तो ये धर्म ही लोक को प्राप्त होगा। आज अब हमको श्लोक नंबर 117 पर आना है। 117 में अब दान के भेद बताए जाएंगे। हाँ जी, सब पढ़ेंगे एक साथ। आहार औषध्योप्य, फिर से आहार औषधयोरप्युपकारण आवासयोश्च दानेन वैयावृत्यं ब्रुवते चतुरात्मत्वेन चतुरस्त्रः। फिर से आहार औषधयोरप्युपकरणा वासयोश्च दानेन वैयावृत्यं ब्रुवते चतुरात्मत्वेन चतुरस्त्रः। क्या कह रहे हैं, जरा संधि देखते हैं। वो पढ़ेंगे ना हम। आहार औषधयोरप ऐसे पढ़ना, और फिर उसके आगे जब भी संधि शब्द आया ना तो इस प्रकार पढ़ना, और फिर फिर से प्यू कहना। उपकरण नहीं करना। प्युपकरणा वासयोश्च दानेन। ठीक है, देखो संधि देखते हैं आप। आहार एक, औषध दोन, उपकरण तीन, आवास चार, दानेन, ये चार दान के प्रकार है। वैयावृत्यम ब्रुवते, वैयावृत्यम मतलब ये वैयावृत्ति ही है। ब्रुवते मतलब कहते हैं। ब्रुवते शब्द हमने कहा देखा था, ब्रुवन्नपि हीन ब्रूते, याद आ रहा है द्रव्य संग्रह में। हाँ, इष्टोपदेश में था, सॉरी। चतुरात्मत्वेन चतुरस्त्र, चतुरात्मत्वेन चतुरस्त्र, ये अगले शब्द है। अब देखो इसके अर्थ देखेंगे। चतुरस्त्र मतलब चार ज्ञान के धारक। देखो क्या शब्द लगाया, चतुरस्त्र, है ना। और चतुरात्मत्वेन
वो नीचे है, 4 प्रकार के भेद को कहने वाले। चलिए, तो क्या बात है? आहार, पहला दान आहार दान, दूसरा औषध दान औषधि दान, तीसरा उपकरण दान और चौथा आवास दान। अब आपको आगे बढ़ने से पहले ये भी बताओ, चलो आप पूरा ही कर लेते। दाने न, दान मतलब देना, उपकरण मतलब पीछी, कमंडलू, शास्त्र आदि उपकरण में लिए जाएंगे। आवास मतलब वसतिका की मुख्यता से बात रखी है इन्होंने, और ये वैयावृत्ति है, इनसे वैयावृत्ति हो सकती है। और चतुरात्मत्वेन चतुरस्त्रा, चतुरात्मत्वेन चतुरस्त्रा 4 प्रकार के भेद से कहते हैं। अब देखिए, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा आप विचार करना कि आज तक की परंपरा जो हमारे सामने उपलब्ध है, उसमें कार्तिकेय स्वामी की जो परिभाषा है 4 दानों संबंधी, उसमें आहार, औषधि, ज्ञानदान और अभयदान और श्वेतांबरों में तो यही 4 दान प्रचलित है। लेकिन यहाँ पर समंतभद्र स्वामी की दृष्टि बहुत व्यापक है। क्यों व्यापक है? क्योंकि आज तक तो ये परंपरा थी कि आहार और औषधि दान, पहले 2 दान गृहस्थों की मुख्यता से या श्रावकों की मुख्यता से, और ज्ञानदान और अभयदान ये मुनियों की मुख्यता से बताए हैं। मुख्यता है हो, मतलब इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि ज्ञानदान के भी प्रकरण श्रावक के माध्यम से हो सकते हैं। लेकिन समंतभद्र स्वामी को लगा कि हम तो लिख रहे हैं श्रावकाचार, और श्रावकाचार में 4 दान में श्रावक मुनि को क्या दान देगा, मतलब ज्ञान दान में श्रावक मुनि को क्या सिखाएगा, क्योंकि मुनि का जीवन ही जीता जागता एक मोक्ष मार्ग है, और श्रावक उनको क्या ज्ञान देगा। समझ में आया? हालांकि ऐसे प्रसंग आए हैं जिनवाणी में, लेकिन इक्का दुक्का है। जैसे एक प्रसंग है मागनंदी मुनि का, जो गृहस्थ हो गए थे और आचार्यों को किसी विषय संबंधी शंका उत्पन्न हो गई, और उस शंका का समाधान कहीं भी आचार्यों में नहीं हो पाया, तो उन्होंने ठेठ मागनंदी मुनि के पास भेजा। और जो मुनि आए, उन्होंने बाहर से आवाज़ दी कि मागनंदी मुनि है। तो मागनंदी ये अभी तो गृहस्थ हो गए थे, घड़ा बना रहे थे, और जस्ट फिर वे अंदर बैठे बैठे एकदम से उनके जागृत हो गए, ये अभी भी मुझे मुनि नाम से बुला रहे हैं, अर्थात मेरा अभी भी उतना ही मान सम्मान है वहाँ पर। तो फटाक से पीछी कमंडल उठाई और ये चल दिए वन की तरफ, दीक्षित हो गए फिर से। मुझे तो ये बात कहनी है कि मुनि श्रावक के पास आया तो ये इक्का दुक्का प्रसंग है। समझ में आया? बहुत बहुलता तो मुनियों से ही ज्ञान की बात मिलती है। चलिए, तो इसलिए ज्ञानदान कहकर श्रावक क्या ज्ञान देगा, ये बात आती है। उसमें एक उदाहरण आ जाता है कौंडेश का भी, जिन्होंने मुनि को शास्त्र दान दिया, तो शास्त्र देना चाहिए, ये ज्ञानदान के माध्यम से बात आ गई। ओके, तो वो भी एक छोटी बात थी, इसलिए वहाँ पर व्यापकता लानी थी, और व्यापकता लाने के लिए उन्होंने वहाँ पर उपकरण ये शब्द लिखा। दूसरा जो आवास है, आवास में भी वहाँ पर अभयदान है। तो श्रावक क्या अभयदान करेगा मुनियों के अपेक्षा? तो उनके अभय देने का प्रसंग वैसे बनता नहीं है, तो आवास की बात कहकर
वहाँ पर फिर से श्रावक के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण रख दिया ये आवाज दान के माध्यम से। तो ये दो बातें यहाँ पर विशेष रूप से हमको समझनी है। आहार दान क्या होता है, जैसे अभी तक तो चर्चा कर ही आए हैं कि शुद्ध आहार की विधि उनको मिलाए, तो ये यूजुअली श्रावक के माध्यम से ही होती है और उनके आश्रित नहीं होना चाहिए एक बात, और उनकी अपेक्षा से भी ये भोजन नहीं बनाया, उनके उद्देश्य से ये भोजन नहीं बनाया हुआ होना चाहिए। काफ़ी बातें हैं, अपन उसके डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, लेकिन वो पूर्ण शुद्धि की अपेक्षा होनी चाहिए और इसके लिए चाहिए कि हम श्रावक स्वयं अपने लिए ही ऐसा उत्कृष्ट भोजन बनाएं। ओके, इसलिए बहुत जगह पर ऐसी भी बातें चलती है कि दो चौके रहते हैं घरों में, एक शुद्धि का चौका और एक नॉर्मल चौका। या ऐसा होता है कि कोई एक व्रती है तो व्रती अपने लिए अलग से चौका लगाता है और बाकी जो शिथिलता में प्रमादी जीव है वे अपने लिए अलग से चौका लगाते हैं। तो ऐसा भी नहीं होता। व्रती अगर उसको पता चले कि अपने घर में ऐसा अपने अनुसार नहीं हो रहा है, तो वो उपेक्षा सहकर उस घर में नहीं रहेगा, वो तो दूसरी जगह जाएगा। अब कहाँ जाएगा वो आगे की बात, उसके पुरुषार्थ पे अधीन है, लेकिन वो उस घर में नहीं रहेगा जहाँ पर उपेक्षा होती हो। तो कहने की बात इतनी है कि एक के निमित्त से सबके लिए शुद्ध भोजन ही बनता है घर में भी, और जो घर में बना है शुद्ध भोजन वही मुनिराज को दिया जाएगा। ओके, तो उनके निमित्त से नहीं होगा, ये बात तो पक्की है। दूसरा, औषधि की बात भी बहुत बढ़िया है। आप विचार करना, हमको लगता है एक क्रोसिन दो, एक सर्दी की टैबलेट दो, आदि आदि एक्सरे कराओ, ये कुछ भी उनके लिए ज़रूरी नहीं है। पहले ज़माने में श्रावक भी ऋतु के ज्ञाता थे, उनको सभी प्रकार के वस्तुओं का जो किस प्रकार शरीर को बाधा पहुंचाएगी, लाभ पहुंचाएगी, इसका ज्ञान होता था। और थोड़ा सा वैद्य शास्त्र का भी ज्ञान होता था। पहले तो वैद्य तो मात्र मरीज को देखकर बता सकते थे, तो विशेष उनका अभ्यास होगा या जो कोई डेप्थ होगी नॉलेज की वो अलग होगी, लेकिन श्रावक भी ऐसे ही होते थे जो विशेष ज्ञान रखते थे। अब श्रावक ने स्वयं के लिए ऐसा आहार बनाया है या ऐसी औषधि बनाई है, वो औषधि स्वयं के लिए बनाए एक, और दूसरी बात उसको किन्हीं चिन्हों से मुनिराज में भी वे ही प्रॉब्लम्स दिखाई दे जो इसको ये स्वयं फेस कर रहा है, तो वो उनको ऑफर करे और ऑफर करने के बाद में बताए कि ये मैंने इस चीज की ये ऐसी औषधि बनाई है और आप इसको ग्रहण करें, और यदि वे चाहे तो उसको ग्रहण करें। कहने की बात यह है कि दुर्लभता के कितनी दुर्लभता हो रही है औषधि देने में। ये इतनी इजी और सरल बात नहीं है। औषधि दान आहार दान से भी दुर्लभ है। पहले तो आहार दान ही दुर्लभ, क्योंकि उत्तम पात्र का मिलना ही दुर्लभ है। ये तो कह रहे कि चौथे काल में ही दुर्लभ था, अब पंचम काल जो इतना पतन को प्राप्त हुआ है उस काल में कहाँ फिर हमको मिलेंगे। चौथे काल में ही दुर्लभता से मिलते थे। तो और जबकि उस समय में तो अनेकों जीव का विचरण होता था, लाखों की तादाद में थे, और आज तो लाख मतलब यथार्थता हमको दिखाई नहीं देती है। तो हम कैसे उनका मुनिपना यथार्थ माने। ठीक है, तो आहार हो गया, आहार दान, औषधि दान। अब आ जाइए वसति का दान में। ठीक है, आवास दान की चर्चा के अंतर्गत चलो पहले तो उपकरण की ही चर्चा करेंगे। उपकरण में जैसे बताया कि यहाँ पर पिंची, कमंडलू और शास्त्र ये मुनिराज को दे सकते हैं। ओके,
जैसे पींछी भी उनकी बहुत ही जीर्ण शीर्ण हो गई ऐसा दिखाई दे, और किसी श्रावक ने अपने लिए पींछी बनाई हो, क्योंकि वेरी नेचुरल, अपने लिए पींछी क्यों बनाएगा कोई श्रावक? अरे वो भी भूमिका में बढ़ना चाहता है, इसलिए वो निश्चित रूप से वो भी सामयिक या प्रोषित करता होगा, तभी तो जाकर वो अपने लिए बनाएगा। समझ में आ रहा है? नहीं तो कौन बनाएगा अपने लिए? मात्र शो के लिए। आजकल तो क्या होता है, एक शो के लिए वहां पर पीछे लगाई हुई दिखाई देती है, या शो के लिए एक कमंडलू लगाया हुआ दिखाई देता है। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अपने एक्शंस, हमारी भावनाएं हमारे क्रियाओं के साथ जुड़ी है। हमारी भावनाएं मात्र एक दीवार पर लटकाने से अपनी भावनाएं उज्जवल नहीं होती है, हुआ नहीं करती। ओके, तो उपकरण में शास्त्र, पीछी, कमंडलू, ओके, ये उपकरण में ले लिए जाते हैं। और ज्ञान दान का भी एक ऐसा हो सकता है श्रावकों के स्तर पे, जैसे कोई शास्त्र हुआ और आज मान लीजिए महावीर जयंती है, तो मुझे ऐसा भाव आता है कि आज के दिन मैं कोई शास्त्र है उसकी प्रति कॉपी बनाऊं, मतलब उसकी डुप्लीकेट बनाऊं। तो डुप्लीकेट बनाने के लिए मैं किसी आदमी को रोज़ी देता हूँ, और रोज़ी के ऊपर उससे मैं शास्त्र लिखवा के लेता हूँ। तो ये भी एक अपेक्षा से ज्ञान दान में आता है। बट मुनियों के ज्ञान दान देने के लिए तो ऐसे कोई अवसर नहीं है। बस एक शास्त्र अगर अपने पास मिला हो, वो शास्त्र उनको ऑफर कर सकते हैं, ये बात हो जाती है। ठीक है, तो ये उपकरण दान में ले लिया है, मतलब उसका विस्तार किया। मात्र शास्त्र कहकर बात बैठती नहीं है। ज्ञान कहाँ देगा? तो ज्ञान भी नहीं देने के अवसर ही कम है, तो ज्ञान की बजाय यहाँ पर उपकरण यह शब्द डालकर व्यापकता लाई है। अर्थात श्रावकों के पास उनको ऑफर करने के लिए बहुत सारी बातें हैं। देखो, 4 दान बताए हैं, वैयावृत्ति भी कह रहे हैं, ये सब वैयावृत्ति के भेद है। लेकिन अभी भी इन्होंने तेल मर्दन आदि नहीं कहा है। और एक बात आप सबको ज्ञात है कि प्रोषद उपवास के दिन हमने देखा था, प्रोषद उपवास के दिन तेल, विलेपन आदि या श्रृंगार आदि सबका त्याग होता है। जब चौथी प्रतिमा में ही ये हाल है, मतलब इतनी दृढ़ता है, तो मुनि अवस्था में तो हुई, वो तो बट नेचुरल है। तो वहां पर तेल मर्दन कैसे संभव है? तो नहीं संभव। ओके, तो इसलिए वो पॉसिबल नहीं दिखाई देती है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, आवास दान में आते हैं। आवास दान इज इक्विवेलेंट टू अभय दान। ओके, अभय दान क्यों है ये अपन थोड़ी बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन आवास की चर्चा अपन सदासुख दास जी के इस टीका के माध्यम से करते हैं। पेज नंबर 181 उसके ऊपर आ जाइए, सदासुख दास जी की टीका, और उसमें पेज नंबर 181। हाँ जी, स्टार्टिंग ही कितना बढ़िया किया है। 3rd पैराग्राफ है, 3rd पैराग्राफ। हाँ जी, कोई कभी ग्राम के बाहर की वसतिका में एक दिन, अंडरलाइन द वर्ड, कोई ग्राम के बाहर वसतिका, मतलब पहली चोट में उन्होंने बात क्लियर कर दी है। वसतिका होती है गांव के अंदर नहीं, गांव के बाहर। ओके, तो पहले ही क्लियर कर रहे हैं कि गांव के बाहर, गांव के अंदर होती ही नहीं। तो इस न्याय से मुनिराज गांव या नगर में रहते हैं, इस बात का खंडन यहाँ पर हो रहा है। कोई कभी ग्राम के बाहर की वसतिका में एक दिन, नगर के बाहर की वसतिका में 5 दिन। नाउ व्हाट इज ग्राम के बाहर और नगर के बाहर? ग्राम मतलब छोटा गांव। ओके, छोटे गांव के बाहर जो कोई वन मतलब जगह होगी, उसको उपवन कहते हैं, उपवन। और बड़ा जो वन होता है
वो तो बड़े नगर के बाहर होता है। ओके, नगर के बाहर होता है, ठीक है। तो नगर के बाहर की वसतिका में 5 दिन, वर्षा ऋतु में 4 महीना एक ही स्थान में रहते हैं। कभी किसी साधु के समाधि मरण का प्रसंग आ जाए तो 2 माह एक स्थान पर रह जाते हैं। ओके, अन्य किसी कारण से जैन का दिगंबर साधु एक स्थान में नहीं रहता है। कोई कभी 1 रात्रि 2 रात्रि भी निर्दोष प्रासुक वसतिका में रह जाता है। मतलब इन शॉर्ट, वसतिका का लोकेशन गांव में नहीं है, गांव के बाहर किसी वन में ही होता है। एक बात तो ये हो गई। अब कैसी होती है वसतिका, इसका भी विचार करते हैं। वसतिका जो होती है, इसको दरवाजे नहीं होते, खिड़कियां नहीं होते, या यूं कहिए 3 साइड से ईंट का काम होता है, एक साइड खुली रहेगी, या चारों साइड से भी करने होंगे। एक दरवाजे जितनी ओपन स्पेस तो होनी ही होनी है। क्यों? थोड़ा सा प्रकाश भी वहां पर आना चाहिए। और दूसरी बात, उसको दरवाजे नहीं होंगे। क्यों दरवाजे क्यों नहीं होने चाहिए? मुनिराज उसको स्पर्श कैसे करेंगे? स्पर्श ही नहीं कर सकते। ना खिड़की खोलने के लिए स्पर्श कर सकते हैं, ना दरवाजा खोलने के लिए स्पर्श कर सकते, क्योंकि उनका वे अपरिग्रह व्रत के धारी है। और हमने देखा है कि परिग्रह में कुप्य भांड, कुप्य भांड कहकर, कुप्य मतलब कपड़ा, भांड मतलब बर्तन, बर्तन या मेटल की कोई चीज, उसको वे हाथ नहीं लगा सकते। समझ में आ रहा है क्या? तो वे परिग्रह का दोष आ जाता है। तो कहने की बात यह है कि वसतिका कैसी होती है। अब देखो वसतिका कैसी होनी चाहिए। पहला पॉइंट, साधु पढ़ रहे आप, मेरे साथ पढ़िए। साधु के निमित्त से नहीं बनवाई गई हो, पॉइंट नंबर 1। हाँ, वे उपकरण दान भी साधु के निमित्त से नहीं बनाए गए हो, ये पॉइंट नंबर 1। हर चीज में दान की कोई भी चीज लगाएंगे, क्राइटेरिया फर्स्ट उनके निमित्त से नहीं बना है। क्यों? उनके निमित्त से बना है तो आरंभ हुआ, आरंभ में जो हिंसा हुई, सारी हिंसा उनके माथे पर लग जाएगी। और इसलिए वे कभी भी नहीं चाहते कि अपने निमित्त से कोई व्यक्ति चले, या अपने निमित्त से कोई व्यक्ति कोई चीज बनाए। ये सब बातें वहां पर नहीं होगी। क्यों? और आरंभ का दोष मतलब जब से वो वस्तु खेत में बनी, खेत से वहां पर जो कोई हिंसा हुई बनने में, वहां से दुकानदार के पास आई, वहां जो कोई हिंसा हुई, वहां से हमारे घर पर आई, उसमें जो कोई हिंसा हुई, आने में जाने में, क्रय विक्रय, उसमें सब में, और फिर उसको पकाते समय जो कोई हिंसा हुई, ये सारी की सारी हिंसा एट वन स्ट्रेच उनके माथे आ जाएगी। कौन चाहेगा? मतलब कितनी बड़ी चेन है, और पूरी की पूरी चेन का दोष उनके माथे आ जाएगा। और वे तो मोक्ष मार्गस्थ जीव है, कर्म काटने के लिए प्रवृत्ति कर रहे, कर्म ग्रहण करने के लिए कौन ऐसी में चेष्टा करेगा? लॉजिकली ये बात नहीं बैठती है। आप सुधी जन है, आप भी विचार करना, आपको ऐसे ही लगता है या अन्य प्रकार से लगता है? यदि अन्य प्रकार से लगता है तो बार बार इस प्रकरण को पढ़ना, और इसके अनुसार ही लगता नहीं है तब तक इसके ऊपर चिंतन करना। बाकी फिर बाकी की जो कोई चेष्टा होगी उसको ऑन होल्ड रखना। देखो, साधु के निमित्त से नहीं बनवाई गई हो। दूसरा, उनके निमित्त बुहारी नहीं हो, बुहारी नहीं देना। क्यों? बुहारी देने में क्या तकलीफ है? बुहारी में फिर से तो तकलीफ वही है ना, 5 प्रकार के सुना के त्यागी है, 5 प्रकार के सुना में एक बुहारी भी आ गई। हाँ सर, प्रश्न है का तुम्हाला? नहीं ना, ठीक है। मुनिराज के आ जाने के बाद धोना नहीं चाहिए।
उजालदान खोलना नहीं चाहिए। अब ये जो है उजालदान यूजुअली नगर वाले घरों में होते थे, बट फिर भी उन्होंने ये भी एक मेंशन कर दिया है, उजालदान खोलने नहीं चाहिए। खिड़की बंद हो तो खोले नहीं, किराए पर लेना नहीं, बदले में अपनी वस्तिका देकर दूसरे की लेना नहीं, मांग कर लेना नहीं, राजा का भय दिखाकर लेना नहीं, इत्यादि 40 दोष रहित वस्तिका होनी चाहिए। मतलब आप विचार करो कि कितनी प्रैक्टिकल बात है। और देखो थोड़ा सा विचार करते हैं, वसतिका जो होती थी, जैसे मैंने बताया, आज कोई शुभ दिवस है, शुभ दिवस मतलब कोई अपने घर पर कार्यक्रम है, तो उस कार्यक्रम के निमित्त से कोई दान करना चाहता है। जैसे मान लीजिए कि किसी का आज जन्म दिवस होगा तो दान करना चाहता है, तो दान के निमित्त में ऐसे वसतिकाएं कोई खड़े कर लेता था। ओके, और उसका तात्पर्य ये था कि लोगों का आवागमन जो है ये जंगलों से ही होता था, तो कोई घड़ी 2 घड़ी या किसी को राहगीर को थोड़ी सी छाया मिले या एक थोड़ी सी सेफ जगह मिले, इसके लिए वो वसतिकाएं बनती थी। या मार्ग से चलते हुए किसी महिला आदि को प्रसूति का प्रसंग बने तो उसके लिए भी एक सेफ स्थान हो, इसलिए भी वसतिका बनती थी। तो वसतिका ये मल्टीपर्पस थी। मल्टीपर्पस कहकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो मुनिराज के लिए नहीं लगेगी, वो तो कोई भी आए और उसको यूज करे और निकल जाए, बस अपने प्रयोजन पूर्ता वो उसको यूज करेगा और निकल जाएगा। अगर मात्र मुनिराज ही वहां पर रहे तो नहीं चलेगा। और यहाँ तक आता है वसतिका में, मान लो मुनिराज गए और वहां पर उनको जस्ट दिखाई दे कि एकाध तिर्यंच वहां पर आ रहा है, फिर से लौट के जा रहा है, आ रहा है लौट कर जा रहा है, तो मुनिराज ऐसे स्थान पर वो स्थान बदल देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मैं इसके क्षेत्र में आया हूँ, निश्चित रूप से इसका कोई ना कोई आवास का स्थान होगा या उसके जापे का प्रसंग होगा या कुछ भी होगा, वो एक सुरक्षित स्थान देख रहा है वो तिर्यंच, तो मैं यहाँ रुककर उसको तकलीफ देने में निमित्त बन रहा हूँ, तो वो वहां से निकल जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये वसतिका ये मल्टीपर्पस होती है, ये हमको समझना कैसी होती है। खिड़कियां नहीं होते, दरवाजे नहीं होते हैं, ओपन टू ऑल, कोई भी आएगा वहां पर रुक सकता है। ठीक है, उजड़ा मकान हो आदि आदि। अभी ये जो जितनी बातें ना, जैसे उजालदान खोलना, खिड़की खोलना, ये जैसे कोई महामारी आ जाती है तो लोग गांव के गांव छोड़ के चले जाते हैं, या भूत आदि का प्रकोप होता है तो गांव के गांव खाली हो जाते हैं, या फिर डैम्स बांधने के लिए गांव के गांव खाली किए जाते हैं। तो ऐसी अवस्था में ये जो उजड़े घर होते हैं वहाँ पर शायद से खिड़कियाँ आदि संभवित है, लेकिन उनको भी खोला नहीं जा सकता। जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहने देना। ओके, अब देखिए और आ जाइए नीचे। जीर्ण वन में हो, कहा होनी, फिर से एक बार कह रहे, जीर्ण वन में हो, उजड़ ग्राम का मकान हो, उजड़ ग्राम का मकान हो। अंडरलाइन दिस वर्ड नाउ, असंयमी जनों का आना जाना नहीं हो। अब मेरा प्रश्न है, असंयमी जन कहाँ पर रहते हैं? गांव में रहते हैं सर, है ना। और ये असंयमी जन वहां पर मात्र एक ग्राम से दूसरे ग्राम जाने के लिए वहां पर उस रास्ते से चलेंगे, नॉट मोर देन दैट। निरंतर आवागमन नहीं होगा, कदाचित किसी जीव का किसी काल में वहां से गमन हो सकता है। तो असंयमी जनों का आना जाना नहीं हो, स्त्री नपुंसक तिर्यंचों का आना नहीं हो। ये भी यहाँ पर नपुंसक का तो तिर्यंचों का तो बता दिया मैंने। अब यहाँ पर और क्या कह रहे, स्त्री नपुंसक और तिर्यंचों का आना नहीं हो। जीव विराधना रहित हो,
अंधेरा नहीं हो। तो आप समझ रहे कितना वहां पर लाइट चाहिए ही चाहिए। क्यों? परिमार्जन करना है, जंतु रहित स्थान देखना है, तो वहां पर लाइटिंग तो विशेष चाहिए ही चाहिए। आवाज नहीं आई भैया आपकी। भैया तिरेंच क्यों कहा? क्योंकि जंगल में होते तो तिरेंच का तो आवागमन होता ही रहता है वहां पे। हाँ, तो तिर्यंच का आवागमन का अर्थ यही लेना, जैसे मैंने बताया कि अभी मान लीजिए कि मुनिराज अभी अपने उन्होंने एक स्थान निश्चित कर दिया है, संध्या काल का समय है और अब वे अंतर्मुहूर्त के बाद में रात्रि होने वाली, तो वे एक अंतर्मुहूर्त पहले ही अपना स्थान निश्चित करते। मान लीजिए उन्होंने वसतिका का ही स्थान निश्चित कर दिया। अब वहाँ पर बैठे और उतने में उनको ख्याल में आया कि मैं जहाँ पर बैठा हूँ उस वहाँ पर एक तिर्यंच आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। तो ऐसे केस वाले तिर्यंच की बात कर रहे हैं। दूसरी और वो तो पहले निश्चित करेंगे, क्योंकि गमन करते आए हैं तो देख ही लेंगे कि यहाँ पर तिर्यंच है या नहीं है, तो उनको अंदाजा तो आ ही जाएगा। तो तिर्यंच इसलिए क्योंकि वे तो एकांत चाहते हैं, एकांतवास, और एकांतवास में कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहे। लेकिन अब दूसरी बात यह है कि तिर्यंच कभी भी आ सकता है। अब वे बैठे वहां पर, ओके, अब तिर्यंच आ जाए तो फिर अब वे हिलेंगे नहीं। अब वे उसको उपसर्ग के रूप में या जो कुछ होगा वे उसको साम्य भाव से ही वहाँ उस विषय को ग्रहण करेंगे। लेकिन जब तक संभव है वे टू द बेस्ट ऑफ देयर नॉलेज वे तिर्यंच रहित स्थान को ही चुनेंगे, ये कहना है यहाँ पर। यहाँ तक आया भैया। इवन एक तिर्यंचिनी भी वहां पर हो, क्या कहा? तिर्यंचिनी भी वहां पर हो तो भी वे उस क्षेत्र में नहीं रुकते। क्यों? परिणाम बिगड़ सकते हैं, इसलिए वहां पर तिर्यंचिनी भी वे ये करते हैं। समझ में आया? तो स्त्री, नपुंसक और तिर्यंचों का आना नहीं हो, जीव विराधना रहित हो, अंधेरा नहीं हो, वहाँ साधुजन एक रात्रि 2 रात्रि कभी बस जाते हैं। जो अनेक देशों में विहार करते हैं उनको वसतिका का दान देना बहुत दुर्लभ है, अतः उत्तम पात्र को दान हो जाना अति दुर्लभ है। फिर से एक बार कह रहे कि अति दुर्लभता दिखा रहे। पात्र कैसा? मतलब पात्र भी उत्तम पात्र मिलना संभव नहीं। देखो अभी नीचे का पैराग्राफ, उत्तम पात्र की दुर्लभता। इस पंचम काल में वितरागी भावलिंगी साधु कोई विरला ही देशांतर में रहता है, उसकी प्राप्ति होती नहीं। पात्र का मिल जाना तो चतुर्थ काल में ही बड़े भाग्य से होता था, परंतु उस समय इस क्षेत्र में पात्र तो बहुत थे। अब इस दुखम काल में यथावत धर्म के धारक उत्तम पात्र कहीं देखने में नहीं आते हैं। धर्म रहित अज्ञानी लोभी बहुत विचरते हैं, वे अपात्र है। इस काल में धर्म प्राप्त करने वाले गृहस्थ जिन धर्म के धारक श्रद्धानी कोई कहीं कहीं मिलते हैं, कोई कहीं कहीं मिलते हैं। मतलब कितना उनको खेद वर्तता है कि हमको यथार्थ पात्र हमारे सामने नहीं मिल रहा है, ये एक खेद वर्त रहा है पंडित साहब को। ओके, अगले पेज पर आ जाइए, पेज नंबर 182 पर भैया। यहां ऐसा विशेष जानना, सेकेंड पैराग्राफ। यहां ऐसा विशेष जानना, प्रथम तो इस कलिकाल में भावलिंगी मुनीश्वर तथा आर्जिका व शुल्लक का समागम है ही नहीं। वंस अगेन द सेम थिंग, दुर्लभता। यदि कदाचित चिंतामणि रत्न के समान किसी महाभाग्यवान पुरुष को उन्हें दान देने का अवसर मिले तो आधा सेर अन्न का भोजन मात्र उनके लिए देना चाहिए। आधा सेर मतलब अपने में से कुछ भाग, ये बात चल रही है। ऑलराइट, यदि शुल्लक या आर्जिका को के, अभी देखो ये महत्वपूर्ण बात मैंने इसलिए पढ़ रहा हूं। शुल्लक या आर्जिका के वस्त्र कभी जीर्ण हो जाए
तो आर्जिका को एक सफेद वस्त्र ही ग्रहण करके पुराना वस्त्र वही छोड़ जाए। मतलब क्या, आर्जिका माता के पास एक ही साड़ी होती है और वो साड़ी शरीर पर पहनी वाली होती है। इट्स नॉट एक्स्ट्रा इन हर हैंड। या फिर कोई ब्रह्मचारी बहन उनके लिए धोती हो और स्वयं को कृतकृत्य मानती हो, ऐसा पागलपन नहीं चलता है। ये अत्यंत गंभीर मार्ग है और इसमें एक ही साड़ी का परिधान होता है। और जब प्रसंग बनता है कि साड़ी थोड़ी जीर्ण हो गई है, फटी सी हो गई है, तो उसको वहीं पर छोड़ना पड़ता है। अर्थात कोई श्राविका उनको ऑफर करेगी, ऑफर करने के लिए उसने स्वयं के लिए ऐसी एक सफ़ेद साड़ी रखी होगी और वो सफ़ेद साड़ी तभी रखेगी जब वो प्रोषद उपवास आदि प्रतिमाएं धारण करती होगी, तब तो जाकर ये ऑफर करेगी। और ऐसा समझना कि हर घर में ऐसे प्रतिमाधारी हुआ करते थे, ये हमको साक्षात इस पर्टिकुलर वचन से समझ में आ रहा है। नहीं तो ऑफर कैसे करेगा? अपने लिए रखी हुई साड़ी ही देंगे। उनकी साड़ी कहाँ से लाई? उनके लिए ला ही नहीं सकता। ये श्वेतांबरों में तो वे मांग मांग कर लेते हैं। यहाँ पर ऐसी बात नहीं चलती है। यहाँ तो स्पष्ट कहते हैं कि अपने लिए लाई हो, अपन लिए धोई हुई हो, धुली हुई हो, और वो साड़ी ऑफर करेंगे। समझ में आ रहा है? और भैया, हाँ बोलिए। अनयूज्ड होना चाहिए ना वो? अनयूज की बात नहीं है यहाँ पर। इतनी देखो, अनयूज का प्रॉब्लम मैं बताऊँ आपको। अनयूज जब देखो, हम अपने घर पर भी कोई नवीन कपड़ा लाते हैं तो सबसे पहले उसको धोते हैं, धोकर ही रखते हैं। और अनयूज रखेंगे तो क्या प्रयोजन है? हाँ, यदि अनयूज है, मुझे ये भविष्य में लगने वाली है, इस बुद्धि से रखी होगी, तो सेकेंडरी बात है, ठीक है। लेकिन वो भी धुलकर ही रखी होनी चाहिए। अनयूज मतलब मैंने पहनी नहीं होनी चाहिए, ऐसी बात नहीं लगती है। क्योंकि हो अथवा नहीं भी हो। हाँ बोलिए भैया। इससे इतना निकालना है कि नया परचेज करके नहीं देना। नया परचेज करके नहीं देना। हाँ, राइट। मतलब क्रय विक्रय नहीं हुआ होना चाहिए। वहां पर उनके निमित्त से कुछ भी बात नहीं होनी चाहिए। जैसे उनको तो कोई कील लगी हुई बात भी नहीं चलती है। एक कील मतलब नेल मतलब स्क्रू किसी चीज में लगाया, तो वो नेल भी कहीं ना कहीं कॉस्ट लगती है और वो बनने में भी बड़ी हिंसा होती है। तो उसके पीछे जो कोई 1 पैसा, 2 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा जो कोई लगे होंगे, वो भी उनको बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि उसके पीछे खर्चा हुआ है और वहां पर निश्चित रूप से आरंभ हुआ होना चाहिए, और वो उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। इसीलिए तो मतलब पीछे का हैंडल हो सकता है, या फिर कमंडलू एकदम प्रॉपर शेप में पेंटेड, उसको मेलामेन लगाया हुआ, ऐसे जो कुछ होंगे, ये संभव नहीं है। आप एकदम प्राकृतिक जीवन जीने वाला जीव है, इनसे ये संभव नहीं है। ओके, तो हाँ, आर्जिका माता की देखो चर्चा कर रहे, एक ही साड़ी होती है। अब वो कैसा है उनका अशुद्धि का काल, ये आदि एक डिफरेंट चर्चा है। उसका एक अलग ही 1 घंटा उसके ऊपर चर्चा हो सकती। बट यहाँ पर इतना समझना कि उस काल में भी उनके पास एक ही वस्त्र होता है, बस, दैट्स इट। सेकेंड बात यहाँ पर शुल्लक जी की आ रहे हैं, क्या कह रहे हैं? तथा शुल्लक एक लंगोटी, एक सफेद ओछा वस्त्र जिससे संपूर्ण शरीर नहीं ढक सके, ऐसा थोड़ा मोल का लेकर पुराना वस्त्र वही ही छोड़ जाए। मतलब वो कपड़ा भारी भी नहीं होना चाहिए या बहुत महंगा व क्वालिटी वाला भी नहीं, थोड़ा मोल कहकर यहाँ पर ये समझाना चाहते हैं कि
एक नॉर्मल कॉटन होना चाहिए जिससे उनका काम निकल आए। बाकी तन ढकने की अपेक्षा बात चल रही है, और पूरा तन नहीं ढकेगा, या सर ढका तो पैर खुले हो जाएंगे, पैर ढके तो सर खुला हो जाएगा। इस प्रकार वो वस्त्र होना चाहिए। और लंगोट आदि भी जीर्ण शीर्ण हुई हो, श्रावक के नोटिस में आई हो बात, और श्रावक उनको ऑफर करे तो पुरानी वहीं पर छोड़ेंगे और नवीन परिधान करके वहां से निकलेंगे। ओके, साथ में ले जाने की बात नहीं, या फिर उसको धोने की बात नहीं। याद रखना, धोया भी नहीं जाता है, क्योंकि जो नियम मुनिराज को लागू हो रहे वही शुल्लक और आर्जिका को लागू होने वाले। मात्र इतना फर्क है कि वहां पर परिग्रह के रूप में पात्र होगा या ये वस्त्र आदि होंगे। इससे ज्यादा अलग कुछ बात नहीं है। बाकी जितना मुनि योग्य आचार है वो सब इनको अप्लाई होता है। ओके, अन्य तिलतुष मात्र भी ग्रहण नहीं करते। ओके, आइए अगले पेज पर, पेज नंबर 183 पर एक पैराग्राफ पढ़ना है, छोटा पैराग्राफ है। वो धोया नहीं जाते ना भैया? क्या कहा? धोया नहीं जाते ना वो? धोया नहीं जाता। देखो, जीर्ण शीर्ण हो गया है तो ऑब्वियसली वो तो त्यागने योग्य ही हो गया है, तो फेंका जाएगा, फेंका ही जाएगा वो। लेकिन अगर इसमें ऐसा किसी को प्रतीत होए कि मात्र मैला हुआ है, खराब हुआ है, तो उस केस में धोकर उसका विचार करे किया जाएगा, क्योंकि उसमें भी अनर्थ दंड नहीं होगा। या अभी चलो उन्होंने यूज किया है तो अब अपन कैसे ये करे, फेंक दे, ऐसा नहीं। वो अगर और थोड़ा सा विचार करे तो यूज करने में नहीं आएगा, क्योंकि जिस स्तर से वो यूज हुआ होगा उसकी अच्छे से उसकी लाइफ खत्म हुई है, ऐसा ही प्रतीत होता है। तभी तो जाकर ऑफर किया जाता है, नहीं तो ऑफर नहीं होगी ना, बात है ना। नहीं, वो जब नया ऑफर किया उन्होंने ले लिया, हाँ, तो उसके बाद मैला वगैरह लगा तो फिर वो धोया जाता है क्या? अगर धोया जाता है तो आरंभ वगैरह तो चालू हो गए फिर तो। हाँ, अच्छा, फिर से नवीन पहना और उसको मैला हो जाए, नहीं 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 नहीं, वो तो पहना ही, वो तो पहनना कंटिन्यू होगा, उसको धोना संभव नहीं है, धोया नहीं जाता है, क्योंकि रगड़ने में फिर से हिंसा आ गई, तो इसलिए वो पॉसिबल नहीं। आदिका माता के लिए अलग प्रॉब्लम है, वो अलग विषय है, उसको रगड़ना पड़ता है क्योंकि वो खून के दाग आदि होते हैं, तो वो अलग चीज है। लेकिन यहाँ पर वो विषय ही नहीं है, ये तो शुल्लक जी को तो धोने का कोई अवसर ही नहीं दिखाई देता है। ठीक है, पेज नंबर 183, एक ही पैराग्राफ पढ़ना है। देखो, ये मार्मिक बात है, इसलिए मैं ये पढ़ रहा हूं। प्रत्यक्ष देखते हैं, हजारों अन्न अन्न करते मर जाते हैं, दरिद्री रंक होकर घर घर के दरवाजे पर फिरते हैं, दीनता दिखाते हैं, फिर भी उनकी ओर कोई देखता ही नहीं है, कोई उनकी सुनता ही नहीं है। यह सभी प्रभाव, अंडरलाइन दिस वर्ड नाउ, यह सभी प्रभाव पूर्व जन्मों के में धन से तीव्र ममता बांधकर कृपण होकर धन संग्रह किया था, उसका फल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दान नहीं दिया, मात्र धन संचय किया, उसमें ही दिन रात लगा रहा और ऐसे ही चला गया। और कितना ही अपन प्रथमानुयोग देखते हैं, वो धन इकट्ठा करता है और वहीं पर जाकर सर्प होता है, वहीं पर जाकर कुत्ता गधा आदि हो जाता है, तो या बैल हो जाता है। ये क्या है? मतलब इतना वो एकत्व, इतना सेवा भाव घर वालों के प्रति कि अपना धर्म तक चूक जाता है और परंपरा से वहीं पर आकर तिरेंच आदि बनता है और अकुगति को प्राप्त होता है। तो बिल्कुल ये विचारणीय बिंदु है कि धन जो अपने को प्राप्त हुआ है, ये वही धन अपना है जो धर्म में लगा हुआ हो। और इसीलिए कल जैसे बात बताई कि
अवसर ढूंढने चाहिए, देखना चाहिए यहाँ वहाँ, तो वो तो हमारी बात है। हम जिस प्रकार सबको बोले भाई चलो हमारा स्वाध्याय है, आओ हमारा ये है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या, तुम्हें धन की कोई कमी है क्या, ये पूछो, पूछने में कोई जाती नहीं बात। मतलब हमको तो किसी को स्थितिकरण करने के लिए ये बात करने में भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। भावनाएं तो उत्कृष्ट हुए बिना ये काम नहीं होता है, इसलिए पूछना चाहिए। और अपने आप फिर अपने सामने हमको पात्र भी दिखाई देते हैं, क्योंकि पात्र के बिना दान किसको देगा, पात्र तो चाहिए कि नहीं चाहिए। तो इसलिए पात्र ढूंढने के लिए भी निरंतर अपनी आंखें जागृत होनी चाहिए, तभी हमको पात्र दिखाई देते हैं। फिर आगे तो प्रकरण ज़्यादा ये है नहीं। हाँ, 184 पर एक लाइन पढ़ेंगे। 184 पर दान बिना गृह शमशान है। 184 पर भैया, दान बिना गृह शमशान है, पुरुष मृतक है, कुटुंबी गृद्ध पक्षी के समान है, जो इसके धन रूपी मांस को निकाल निकाल कर खाते हैं। समझने चाहिए कितनी कठोर बात कर रहे हैं। एक एक बात हमको अपने हृदय के सहस्त्र टुकड़े ना करे तो आश्चर्य है। हाँ जी, पेज 185 पर आ जाइए। पेज 185 नीचे के 3 पैराग्राफ्स अपने को पढ़ने हैं। धनवान पुरुषों को चाहिए कि वे विद्या पढ़ने के स्थान बना दे। पॉइंट नंबर 1, पढ़ने वालों को जीविका देकर व्याकरण विद्या, काव्य विद्या, गणित विद्या, तर्क विद्या आदि अनेक विद्या पढ़ाने के पाठशालाओं की स्थापना कर दे, तो जैनियों के सैकड़ों बालक विद्या के पढ़ने में लग जाएंगे। प्रतिवर्ष 10-20 विद्वान पढ़कर तैयार होने लगेंगे तो धर्म की परंपरा चलने लगेगी। कितने ही विशेष बुद्धिमान हो, उन्हें आजीविका देकर निराकुल कर दे तो धर्म की प्रवृत्ति चलती जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट कि देखो मैं आपको बताऊं, आज के डेट में विद्वान को बहुत ही कम आंका जाता है। मीन्स इज ए यूजलेस पर्सन। वेरी ऑनेस्ट बात। मतलब ये उपेक्षित जीव ऐसा माना जाता है। कुछ नहीं आया तो ये धर्म मार्ग में या शास्त्र पढ़ने के लिए निकला है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। डॉक्टर साहब, डॉक्टर हुकुमचंद जी भारिल है, वे हमेशा सभाओं में ये बात कहते हैं कि आप विद्वान को कितना देंगे, तो कोई कहे 8-10 हज़ार देंगे। क्यों? फिर वे दूसरा प्रश्न करते हैं कि आपको क्या लगता है कि आपकी आजीविका चलने के लिए आपको कितना धन इनफ होगा। तो कहते हैं कि मान लो आपका 30-40 हज़ार में काम होता है, तो भले आदमी आपसे कम क्यों उसको देना चाहते हो? उसकी भी गृहस्थी है, उसकी भी आजीविका है, तो आप उसको कम क्यों देना चाहते हो? तो हमको इक्विवेलेंट, हमको जितना चाहिए उतना ही हम विद्वान को दें, ऐसा हमारी रीति नीति होनी चाहिए। क्यों? एक तो विद्वान ये स्वयं पढ़ेगा और हमारी फ्यूचर जनरेशन तैयार करेगा, मोक्ष मार्ग की परंपरा चली रहेगी। तो ये सब काम बहुत बड़ा पेशेंस चाहिए इसमें, और बच्चों को तैयार करना ये साधारण बात नहीं है। एक युग चला जाता है वो एक बच्चा बाहर निकलने के लिए, और एक बच्चा निकल जाए तो भी गारंटी नहीं है वो प्रभावना कर पाए या नहीं कर पाए। कितने ही बच्चे निकलेंगे, उसमें से एक आधा हीरा ऐसा चमकता है कि वो आगे प्रभावना कर दे। तो लेकिन परंपरा तो चलनी चाहिए, परंपरा के लिए विद्वान जरूरी है, और विद्वान के लिए हम ऐसी पाठशालाएं या कोई स्थान हो, शिक्षा केंद्र, जहाँ पर आकर वे स्वाध्याय आदि करे, पठन पाठन करे, तब तो बात आगे बढ़ेगी।
समझ में आ रहा है? तो ये भी एक ज्ञान दान में है और ये गृहस्थों का कर्तव्य है। हमको लगता है कि हमको मिलता नहीं, हमको कोई दिखाई दे, अरे पहले हमारी तैयारी तो करो, रूपरेखा तो बनाओ, हमको ये करना है। धर्म की प्रभावना ऐसे नहीं होती है, इसके लिए समर्पित जीव चाहिए। हमारा स्वाध्याय में मन नहीं लगता है, हमारे पास थोड़ा बहुत रुपया पैसा है, तो हमको चाहिए कि हम यहाँ पर लगाए और दम से लगाए, विद्वानों को बुलाए, विद्वान को यहाँ पर उनका आदरातिथ्य करे, उनको यहाँ पर जमाए रखे, उनको पूरी व्यवस्था उनकी जमाए, और तब विद्वान यहाँ पर रहेंगे तो एक मार्ग भी खुलेगा। हम कहते कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, ऐसी नेगेटिव एटीट्यूड यहाँ पर नहीं चलेगी। हम भावना भाए और भावनाएं उज्जवल रखे, तब अपने आप भावना फलने लगती है। कोई नहीं है, ये नेगेटिव अप्रोच है। अरे हमसे चालू करेंगे, कोई विद्वान हो ना हो, हम विद्वान को लाएंगे हमारे यहाँ पर और विद्वान की पूरी व्यवस्था करेंगे, वो हमारा उत्तरदायित्व है, और जो कोई उसका खर्चा है हम ले लेंगे। तो ये इतनी अपनी सामर्थ्य या इतना अपना पुरुषार्थ होना चाहिए। ज्ञान अर्जन करने के लिए क्यों हम ये करते? देखो मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं। मेरी बहन है, वो कंप्यूटर के आईटी के कोर्सेस करती है और आईटी वालों को बराबर इंडस्ट्री लेवल में वो ट्रेनिंग भी देती है। तो उनके एक एक कोर्स की कीमत 60 हज़ार है, 60,000 एक बच्चा। और आप विचार करना, कोर्स कितने दिन का होगा, कितने साल का होगा? साल नहीं, 1.5 महीने का कोर्स होता है। 1.5 महीने में बच्चे वहाँ पर 60,000 खर्चा करते हैं और सीख के चले जाते हैं। कहने की बात, इतना तो हम लौकिक ज्ञान अर्जन करने में इतना खर्चा करने के लिए तैयार हो रहे हैं, और ये पारलौकिक ज्ञान है जहाँ पर हमारा मोक्ष मार्ग या हमारा सुख उसके ऊपर आश्रित है, वहाँ पर हम कितनी कंजूसी कर रहे हैं। विचारणीय बिंदु है कि हम सचमुच धर्म के प्रेमी है या हम मात्र देखा देखी धर्म में प्रवृत्ति कर बैठे हैं। तो विचारणीय बिंदु है, हम कहाँ खड़े हैं, इसका आत्म परीक्षण होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देखो और एक प्रसंग है, एक मतलब ये डॉक्टर साहब ही बात करते हैं, कहते हैं कि फॉरेन के कोई मतलब विदेशों में वहाँ पर एक विद्वान की मांग थी। तो उन्होंने फ़ोन किया जयपुर ट्रस्ट में, तो उन्होंने कहा हमको एक विद्वान चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है मिलेगा। फिर उन्होंने कहा शादीशुदा है क्या? हाँ कहा शादीशुदा है। तो शादीशुदा है तो वो सब बातें हो गई कि शादीशुदा है तो इसको खर्चा ज़्यादा होगा, बट नेचुरली। तो उन्होंने क्या कहा, कोई ब्रह्मचारी होगा तो चल जाएगा, मतलब वो सस्ते में निपट जाएगा, ऐसी उनकी दृष्टि। कहने की बात यह है, मैंने तो बहुत आपको शॉर्ट में बताई कि लोगों की दृष्टि क्या है, लेकिन ये विद्वान को आंकने में कम पड़े हैं। विद्वज्जन विजानाति विद्वज्जना परिश्रमम, मतलब एक विद्वान ही दूसरे विद्वान के परिश्रम को आंकने में समर्थ है। जिस फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक डॉक्टर होना है, तो डॉक्टर जो दिन रात मेहनत करता है, जो उसने घिसा है पढ़ाई करने के लिए 4-5 साल, तब तो जाकर वो कुछ अच्छी खासी फीस लेता होगा। लेकिन जिसने देखा ही नहीं है डॉक्टर ने कितनी मेहनत की है, वो क्या जानेगा कि ये फीस क्यों ज़्यादा ले रहा है। उसने जो 7-8 साल टाइम पास किया है, टाइम पास मतलब विद्या अर्जन ज्ञान अर्जन करने में लगाया है, वो उसकी फीस है। हमको लगता है अरे 1 मिनट देखा और 500 हजम, ये 1 मिनट देखा 1000 ले लिया, तो ये उसके पीछे उसका एक्सपीरियंस है, उसका तजुर्बा है, उसकी मेहनत है, वो सब लगाएंगे तभी तो लेगा वो उतना पैसे। तो ये तो विद्वान ही समझ सकता है, मतलब वो एक दूसरा डॉक्टर ही समझ सकता है कि वो कितनी ये ले रहा है, रास्त राशि ले रहा है, ज़्यादा कम ले रहा है। लेकिन ऐसे यहाँ पर कह रहे विद्वान ही विद्वान को परख सकता है। और आपको कहूँ, ये पवन जी भाई साहब है मंगलायतन वाले,
वे विद्वानों की बहुत कदर करते हैं। मतलब विद्वान की कदर करना वे उनसे सीखे। कितना मतलब इतना अमीर आदमी है लेकिन विद्वान आया तो विद्वान को उसके जगह से रिसीव, उनकी सामर्थ्य नहीं है उठने की भी, तो भी उठते हैं, उसको छोड़ने तक बाहर तक जाते हैं। ये सब बातें उनके बिल्कुल विचारणीय है। और ऐसा नहीं कि स्वयं कोई ज्ञान कम ज्ञान के धारी हो, स्वयं में भी अच्छा क्षयोक्षय में, लेकिन विद्वानों की परख करना वो उनके पास विशेष गुण है। ये दूसरा पैराग्राफ पढ़ते। अनेक ग्रंथों को लिखवाना, देखो ज्ञानदान में आ रही है, श्यांस चार्जर लाना। अनेक ग्रंथों को लिखवाना, पढ़ने वालों को पुस्तक देना, ग्रंथ को शुद्ध करने में करने वालों को निराकुल कर देना, मतलब ज्ञानियों को लगाना शुद्ध करने के लिए, ज्ञान के अभ्यास करने वाले से प्रीति करना, अपने आत्मा को ज्ञान के अभ्यास में लगाना, अपनी संतान को तथा कुटुंबियों को ज्ञान के अभ्यास में लगाना। अंडरलाइन दिस वर्ड। फिर से पढ़ता हूँ, अपनी संतान को तथा कुटुंबियों को ज्ञान के अभ्यास में लगाना। जैसे बने वैसे लोगों की शास्त्र के अभ्यास में रुचि करानी चाहिए। ये शास्त्र धर्म का बीज है। धर्म का बीज है। यदि लोगों को शास्त्र का ज्ञान हो जाए तो सैकड़ों दुराचार नष्ट हो जाए। सम्यक ज्ञान ही व्यवहार तथा परमार्थ दोनों को उज्जवल कर देता है। इसलिए शास्त्र पढ़ने के समान दान दूसरा नहीं, शास्त्र पढ़ाने के समान दान दूसरा नहीं है। समझ में आ रहा है? तो कितनी महिमा आ रही है यहाँ पर। हम जब भी कहीं जाए तो यदि सामने वाला दूसरी बात करता है, हम तो उसको मात्र ज्ञान की ही बात करेंगे, शास्त्र की बात करेंगे। यहाँ तक भी हम घर में हमको कोई अच्छा प्रकरण पढ़ने में आया तो हम इमीडिएटली घर वालों को बोले ये पढ़ो बहुत अच्छा, 4 लाइन से पढ़ो और मुझे समझाओ। तो इससे क्या होता है? इससे ज्ञान की परंपरा चलने लगती है, रुचि बढ़ने लगती है। लास्ट पैराग्राफ। रोग मिटाने वाली कितने ही प्रासुक औषधियां रोगियों को देना। जो निर्धन मनुष्य है उन्हें औषधि तैयार मिल जाए तो यह बड़ा उपकार होता है। कोई निर्धन नहीं हो उनका भी औषधि से बड़ा उपकार होता है। निर्धन तथा दुखित जनों को औषधि दान देने के समान उपकार दूसरा नहीं है। कितने ही निर्धन लोगों को औषधि मिलती ही नहीं है, करने वाला नहीं मिलता। बिना सहायता के औषधि बन नहीं सकती। औषधि तैयार मिल जाए तो उसका बहुत करोड़ों के धन के लाभ के बराबर है। देखो ये कौन सी औषधि की बात कर रहे हैं? रेडीमेड, मतलब ये आयुर्वेद आदि में बहुत मेहनत पड़ती है तब जाकर वो औषधि तैयार होती है। तो ऐसी औषधि सहजता से मिल जाती है प्रासुक रूप में, रेडीमेड। तो उसके पीछे की जो मेहनत है, वो जो बची है, वो करोड़ों के धन के लाभ के बराबर है। रोग मिटाने के बराबर कोई दान नहीं है। यह बड़ा अभय दान है। कह रहे किस प्रकार अभय दान हो सकता है उसकी भी बात चल रही है। तो ये वसति का दान भी आवाज दान है, ये भी अभय दान के कैटेगरी में भी लिया जाता है। क्योंकि यहाँ पर भी किसी को प्राणों की पीड़ा से कोई जीव बच ही गया है तो निश्चित रूप से वो अभयदान के खाते में आ जाता है। क्योंकि देखो मान लीजिए जेठ की गर्मी हो या बहुत पानी बरस रहा हो या बहुत तीव्र ठंड हो, तो ये वसतिकाएँ जो होती है थोड़े समय के लिए उस तीव्रता को कम करने में सहायकारी होती है, जिसको निमित्त पाकर जीव की जो आकुलता है वो अपने आप कम हो जाती है। तो प्राण पीड़न से जीव बचा, उसी को अभयदान में ले लिया गया है। समझ में आया? मतलब गृहस्थों के माध्यम से अभयदान कैसे हो, ये पंडित आचार्य समनभद्र को बात खली, इसीलिए उन्होंने इस बात को यहाँ पर उजागर किया। अब आप देखिए तत्वार सूत्र की जो टीकाएं हैं उसमें, हाँ बोलिए। ये वसति का दान में गृहस्थ ही करता है
तब ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि भाई मुनि राजों की तप में या इसमें कुछ भंग हो जाए, या फिर अपने को तो लग रहा भाई कि इनको कष्ट हो रहा, क्यों? लेकिन मुनि राजों के एंगल में उनका तो सही कुछ यानी जैसे आप बोले बारिश में वगैरह या फिर उनको कुछ ये कर दिया तो मुनि राज नहीं नहीं, बारिश आदि की जो प्रावधान है वो तो जो भी सिचुएशन है उसमें मुनि राजों का तप या फिर जो भी ये है उनका नियम या उसमें कुछ बाधा ना आ जाए, ऐसा भी हो सकता है कुछ। नहीं, देखिए, मूल मुद्दा तो ये जो वसति का है, एक तो मल्टीपर्पस है, और उनको बाधा क्यों होगी? वो तो एक स्थान है, उनको थोड़ी एक ज़रूरत है कि यहीं पर रुकेंगे। वे तो अगर वसति का नहीं होगी तो पेड़ के नीचे रुक सकते हैं या कहीं भी रुक सकते हैं, तो ऐसा कोई निश्चित नहीं स्थान होता है कि वे यहीं पर रुकेंगे, तो उसमें बाधा के कारण नहीं दिखाई देता है। वो तो एक देखो, आपको और एक उदाहरण दूँ। राजा खारवेल, इनको कलिंग जिन भी कहते हैं। तो इन्होंने अपनी पत्नी विदुला के कहने पर पहले तो उन्होंने क्या किया था कि वहाँ पर कुछ महल आदि बनाया, और महलों में करोड़ों के हीरे मोती आदि आदि सब वहाँ पर उन खम्भों को उन हीरों से जड़ित किया था। तो उनकी पत्नी ने उनको रोका और उनको कहा कि ये कहाँ पत्थरों को आप सुशोभित करने में आपका धन आदि खर्चा कर रहे हो, इसके बदले आप जिन धर्म की प्रभावना करो, ये शास्त्र का लिखाना ये आप करो, तो इससे काम होगा। तो फिर उन्होंने क्या किया था, उड़ीसा में वहाँ पर चंद्रगिरी या कुछ ऐसे कुछ गुफाएं हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर 113 गुफाएं वहाँ पर उन्होंने बनवाई थी। क्यों? मुनिराज उन गुफाओं में रहेंगे, ओके, और उनके माध्यम से, और फिर उन्होंने मुनिराज को आमंत्रण दिया कि आप इस क्षेत्र में आओ और आकर आप शास्त्रों को लिखो आदि, जो कुछ होगा शास्त्र का निरूपण करो। तो उसके लिए उन्होंने मुनिराजों को बुलाया भी था, ऐसा इतिहास में आता है। तो कहने की बात इतनी है कि उन्होंने गुफाएं बनाए, अर्थात एक प्रकार से वसति का ही तो है, और क्या है, तो जहाँ पर मुनिराज रह सकते हैं। लेकिन याद रखना, वे गुफाएं जंगलों में, पहाड़ियों में बनाई हुई है ना, तो ये गांव में नहीं बनाई है, ये बात क्लियर हो रही। तो वो बाधक नहीं है, साधना के लिए साधक ही है। ओके, हाँ जी बोलिए। अगर मुनिराज किसी पेड़ के नीचे रुके हुए हैं और वहां पे दूसरे श्रावक भी है और बारिश आ जाती, तो क्या वो अपना छाता से मुनिराजों की ये कर सकते हैं क्या? हाँ, नहीं, अगर मुनिराज कोई श्रावक अपना छाता उनके लिए करेगा तो मुनिराज उसको टोकेंगे नहीं, पॉइंट नंबर 1। और मान लीजिए वो कुछ बोलेंगे भी नहीं, पॉइंट नंबर 2। लेकिन अभिप्राय में यदि उसके प्रति इष्ट भाव आ गया तो उनको परिग्रह का दोष आ जाएगा। ओके, वे तो अब क्या करेंगे, वे तो अब इसको उपसर्ग मानेंगे। उपसर्ग मानकर वे अब जब तक ये उपसर्ग हटता नहीं है वहां से वे हटेंगे नहीं। एक बार उपसर्ग हटा तो फिर वो करेंगे। जैसे उदाहरण आया ना, किसी ने मुनिराज को ठंड लग रही थी तो कंबल ओढ़ दिया, तो उसकी बहुत प्रशंसा की गई है प्रथमानुयोग में। लेकिन चरणानुयोग देखेगा, वो बोलेगा ये उपसर्ग हुआ है, तो मुनिराज अब वहां से उठेंगे नहीं। समझ में आया? तो सेम बात वहां पर आप छाते की अपेक्षा लगा लीजिए। ठीक है? हाँ रोहित भैया बोलिए। हाँ, और कोई प्रश्न है? सुनील भैया आपका कुछ प्रश्न था? नहीं, चलिए। तो ये अपना
4 प्रकार के दानों की चर्चा हो गई है। अब आगे वाला प्रकरण जो है वो कौन से दान की महिमा से किसको क्या लाभ हुआ था वो बात आई है। एक बात रह गई थी, सर्वार्थ सिद्धि आदि टीकाओं में इन 4 दानों के जो नाम हैं ये भी आप चाहो तो नोट कर सकते। एक है भिक्षा, दूसरा औषध, तीसरा उपकरण और चौथा प्रतिश्रय। प्रतिश्रय मतलब फिर से जगह देना, आश्रय जगह देना, आवास देना की अपेक्षा ही लिया जाता है। तो फिर परवर्ती आचार्यों ने, ऐसा नोटिस हो रहा है कि परवर्ती आचार्यों ने समनभद्र स्वामी को ही कॉपी किया है, ऐसा दिखाई दे रहा है। अतिथि समविभाग व्रत के जो बातें हैं उसके भेद उन्होंने बताए हैं। ठीक है, चलिए रुकते हैं। ओम नमः। निज निधि निज में बताई यह अनंत